जय श्री राम। साधु संतों का ज्ञान, इसके विषय में एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। आज कुछ बाकी की बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही समय, एक ही आसन और एक ही स्थान हो तो जितनी भी सिद्धियां हैं वो मेरे साधक भाई बहनों को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य और देवी, ये पांचों एक ही हैं, ये भिन्न नहीं हैं। विष्णु जी, उनकी बुद्धि जो है गणेश है, उनका अहम शंकर है, नेत्र सूर्य है और शक्ति देवी है। राम और कृष्ण जो है वो विष्णु के अंतर्गत ही हैं। कलयुग में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो राम तथा कृष्ण की प्रधानता है, और अगर सिद्धियां प्राप्त करना चाहे तो शक्ति और गणेश की प्रधानता है। औषध से लाभ ना हो तो भगवान को पुकारना चाहिए। एकांत में बैठकर कातर भाव से रोकर भगवान से प्रार्थना करें तो जो काम औषध से नहीं होता वह प्रार्थना से हो जाता है। मंत्रों में, अनुष्ठान में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। प्रार्थना जप से भी तेज है। भक्तों के नाम से भगवान राजी हो जाते हैं। शंकर के मंदिर में घंटाकर्ण का नाम लो, राम के मंदिर में हनुमान जी का नाम लो, शबरी जी का नाम ले लो। शंकर के मंदिर में रामायण जी का पाठ कर लो, राम जी के मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र पढ़ लो। इनका पाठ करना चाहिए, ये एक दूसरे के परम भक्त हैं तो वे राजी हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो रामायण सुनाओ, रामायण सुनने से वे बड़े राजी हो जाते हैं। अपने कल्याण की इच्छा हो तो पंचमुखी या फिर श्री वीर हनुमान की उपासना ना करके दास हनुमान, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, भक्ति सेवक हनुमान की उपासना करनी चाहिए। मन में ऐसी चित्र हमको सोचना चाहिए हनुमान जी का कि वो भक्ति कर रहे हैं। शिव जी का मंत्र रुद्राक्ष की माला से ही जपना चाहिए, तुलसी की माला से नहीं। तुलसी की माला जो है वो श्री हरि विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल की जाती है। हनुमान जी और गणेश जी को कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं, शिवलिंग पर तुलसी कभी ना चढ़ाएं। गणेश जी बालक स्वरूप में ही हमेशा रहते हैं, तो उन्हें कभी भी आपको अगर भोग लगाना है तो लड्डुओं का भोग लगाएं। लाल वस्त्रों का आप उनको अर्पित कर सकते हैं, तो इनसे वे बहुत खुश होते हैं। कभी भी दुविधा में हो, चिंता में हो, किंकर्तव्य विमूढ़ होने की दशा में आपकी स्थिति है, तो ऐसे में हमेशा चुप और शांत हो रहें। भगवान को याद करें तो समाधान अवश्य मिल जाता है। कोई काम करना हो तो मन से भगवान को देखो। भगवान प्रसन्न दिखें तो वह काम करना चाहिए, प्रसन्न ना दिखें तो वह काम मत करें। इसका मतलब भगवान की आज्ञा नहीं है। एक दो दिन करोगे तो अपने आप आपको अनुमान होने लगेगा कि कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके किसी भी रोग में ऑपरेशन ना करवाएं, दवाओं से ही चिकित्सा करवानी चाहिए। ऑपरेशन द्वारा कभी भी इलाज ना करवाएं। जितना हो सके संभवतः उसको टालते रहें। जो स्त्री चक्की चलाती है, प्रसव के दौरान उसको पीड़ा नहीं होती, स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। एक एक ही दवा अगर आप लंबे समय तक ले रहे हो तो इसका शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बीच में कुछ दिन उसको छोड़ देना चाहिए। निरंतर दवा लेने से वह दवा जो है शरीर का आहार हो जाती है, भोजन की तरह हो जाती है, तो शरीर उस दवा को निरंतर फिर मांगता रहता है। वास्तव में प्रारब्ध से रोग बहुत कम होते हैं, और ज़्यादा रोग जो होते हैं वो कुपथ्य पर होते हैं। गलत रास्ते पर जब हम चलते हैं उसकी वजह से ज़्यादा रोग पनपते हैं। असंयम जिनमें होता है उनके भी रोग ज़्यादा हो जाते हैं। कुपथ्य छोड़ देंगे तो रोग भी बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही प्रारब्ध दुख बहुत कम होता है। ज़्यादा दुख मूर्खता से होता है, राग द्वेष से होता है, खराब स्वभाव से होता है। तो जीवन में सुख चाहते हो तो मूर्खतापूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए। अपने स्वभाव में सकारात्मक चीज़ें जोड़नी चाहिए। चिंता से बहुत रोग होते हैं। कोई रोग हो तो चिंता से बढ़ता है, चिंता खत्म कर दोगे तो वो रोग जल्दी ठीक हो जाता है। हरदम प्रसन्न रहने से कोई रोग नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका असर बहुत कम पड़ता है। मंदिर के भीतर
आप जो मूर्ति देखते हैं, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा रहती है, वही सुख और उतना ही आपको केवल मंदिर की उस चोटी, वो जो शिखर है, उसका भी अगर आप दर्शन कर लेते हो तो उतना ही फल प्राप्त होता है। घर में जो मूर्ति है उसका चित्र लेकर अपने पास रख ले। कभी अ, अनायास आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो उस चित्र की आप सामने रख के उसको पूजा कर सकते हैं। किसी कारणवश घर की कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो ऐसी अवस्था में वो चित्र काम आता है, आप उसकी पूजा करें। घर में कोई ठाकुर जी की मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्तोत्र का महात्म्य अगर आपको जानना है तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरंभ और अंत में एक एक बार पढ़ ले, वही बहुत है। जहां तक शंख और घंटे की आवाज जाती है पूजा के समय, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, कोई भी आप पूजा करते हो किसी भी समय, जैसे सुबह या शाम को कर रहे हो या दोनों समय कर रहे हो, तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि आप शंख या फिर घंटा जरूर बजा रहे हो। बिना उसके पूजा अधूरी होती है और भगवान को भी वो पूजा नहीं लगती। और जहां तक वो शंख और घंटे की आवाज जाती है, वहां तक ये मान लो कि शांति और धार्मिक भाव फैलता है। जैसे इस चैनल के माध्यम से धार्मिक और सनातन धर्म फैल रहा है, ऐसे ही उस घंटे की आवाज से, उस शंख की आवाज से वो धार्मिक और शांति का माहौल फैल जाता है, आपकी वो पूजा सीधा भगवान को लगती है। तो ये कुछ बातें हैं जो साधक भाई बहन को जाननी चाहिए। अगली वीडियो में आता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।